हम जो लेक्चर पढ़ने वाले हैं उसमें क्या सीखेंगे? थर्ड लेक्चर है हमारा। इस थर्ड लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे ट्रेंड्स, लिखने ना, ट्रेंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले आप मुझे बताएं ये ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी जुबान का लफ्ज है ट्रेंड। क्या मतलब होता है ट्रेंड का? ये चीज ट्रेंडिंग में है। रवाज को कहते हैं कि आजकल ये रवाज बड़ा चल रहा है, ठीक है ना, तो ट्रेंड कहते हैं। तो रवाज का मतलब क्या है कि केमिस्ट्री के अंदर जो पीरियोडिक टेबल हमने कल देखा था उसमें कुछ रवाज होंगे, ठीक है ना। एक ग्रुप का एक रवाज होगा, वो क्या रवाज होगा, वो क्या ट्रेंड होगा, वो हम देखेंगे आज। सेकेंडली, केमिकल प्रॉपर्टीज। आप में से कौन बच्चा मुझे केमिकल प्रॉपर्टीज को डिफाइन करके बता सकता है? व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज? आसान लफ्जों में हमेशा के लिए याद रख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जो केमिकल रिएक्शन की वजह से डिस्कस हो। अब ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है अगर एक लफ्ज में बताऊं तो बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज मेंट बाय बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का जो कारोबार होता है, कारोबार का मतलब क्या है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लेगा, लेन देन, इसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को समझने के बाद जो चीजें हमें समझ आएंगी वो होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज। बहरहाल इनके एसएलओस सामने लिखे हैं। मैं एसएलओस को समझाने के लिए सबसे पहले मैं सिमुलेशन पे जाऊंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये वो सिमुलेशन है जिसको हमने कल देखा था। सब बच्चे मुझे बताएं, ये जो मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया है इसको फुल स्क्रीन करें। इसके बाहर वाले शेल में, हीलियम के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और उसका शेल कितना है? 1। बाकी नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रिडॉन, इन तमाम एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? शाबाश, काउंट करो। 8। ये बात आपने याद रखनी है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल यही एलिमेंट्स। कौन कौन? शाबाश, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रिडॉन, ये सबसे ज्यादा स्टेबल एलिमेंट है। मतलब क्या है सबसे ज्यादा स्टेबल होने का? कि ये किसी किस्म का रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। दो तरह की स्टेबिलिटी होती है, एक होती है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और एक होती है इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी। मैं यहां पर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इलेक्ट्रॉन्स की स्टेबिलिटी। और आपके लेवल पे यह बात समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स को स्टेबल होने के लिए दो कंडीशंस माननी पड़ती हैं। या तो वो अपने आउटर मोस्ट शेल में, अगर एक शेल है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर लें? 2। अगर उनके शेल 2 से ज्यादा हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे? 8। कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे? 8। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं। सिमुलेशन खोलें, नेक्स्ट। हाँ, ये वाली सिमुलेशन जी, इसको फुल स्क्रीन करें। सारे बच्चे मुझे जरा बताइए, शाबाश, ये साइड पे किसका एटम बना हुआ है? सोडियम का। काउंट करो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ग्रुप 1। याद आ गया आपको? ग्रुप 1। शाबाश। क्लोरीन के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 17। 10 नहीं ऐड करना, कल बोला था ना 10 ऐड करना है। 7 है तो 10 क्या करना है? ऐड। अब वापस आ जाओ। शाबाश बेटा, मुझे बताओ सोडियम ऐसा क्या करे कि इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए? जल्दी जल्दी बताओ, ये सोडियम ऐसा क्या करे कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करना, बेटा सामने देखिए, कोई क्यों है?
8 इलेक्ट्रॉन को अचीव करने का मतलब क्या अचीव करना? स्टेबिलिटी। आप मुझे बताओ सोडियम क्या करे? केमिकल रिएक्शन करेगा। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? इलेक्ट्रॉन का लेन देन। अब क्लोरीन को क्या करना है जरा देखते हैं, पास लेके आता है इन्हें। ये इसको वो करें, जरा छोटा करें, जरा जरा गौर करना है आप सबने। क्या हुआ है? दोबारा दोबारा देख लें, दोबारा देख लें, दोबारा देख लें, दोबारा देख लें। ये देखें, गौर करें सोडियम पे। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया। क्या ये कारोबार नहीं हुआ इनके दरमियान में? बिजनेस ही हुआ है ना। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और दूसरे ने, जी बेटा अभी क्लास हो रही है ना, बैठने। एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक ने इलेक्ट्रॉन लिया। ये लेन देन का नाम ही तो मैंने क्या बताया है? केमिकल रिएक्शन। अब आप जरा केमिकल रिएक्शन के नतीजे में जरा गौर से देखो, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। 8 ही है ना। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। गिन लो। क्लोरीन 8 है ना। तो यही तो मैं बता रहा हूं, किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी की निशानी क्या है? कि वो इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन ऐसे करे कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएं? 8। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल। दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल। अब मुझे एक जुमला पूरा करके बताओ, इन दोनों ने, इन दोनों ने अपने आप को किसकी तरह बनाने की कोशिश की है? शाबाश, गौर से देख लो, हर बच्चा देख ले। सोडियम को ये पहले इधर गौर से आओ। देखे जरा। सुभान नहीं, अल्लाह के, अल्लाह की कसम। मैं तो है कोई और होगा तो जान पूछ के ऑनलाइन करा। ये जरा एक काम करें, ये वो खोलें जरा सिमुलेशन दूसरी, ये वाली। जी बेटा, इसको फुल स्क्रीन करें। आपने नियोन को गौर से देखना है, नियोन को। सब बच्चे नियोन को गौर से देखें। नियोन को गौर से देखने के बाद सोडियम को देखें, क्या ये सेम नहीं हो गया? अब सोडियम को दिखाओ जी दूसरी सिमुलेशन में। ये देखो, सोडियम और नियोन सेम नहीं हो गए? सोडियम और नियोन देखो ना, सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले शेल में 8। नियोन के भी पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8। तो मैं कह सकता हूं सोडियम नियोन की तरह हो गया। यानी अगर नियोन स्टेबल था तो अब सोडियम भी इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या है? स्टेबल। अब मैं बात करता हूं क्लोराइड की। शाबाश, वापस चलें दूसरे सिमुलेशन पे, बोहर फुल स्क्रीन करें। शाबाश, जरा ये आर्गोन को देखो। आर्गोन, नियोन के नीचे आर्गोन है। सब बच्चे आर्गोन को देखें जी। नजर आ रहा है आपको आर्गोन? शाबाश, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में कितने? 8। तीसरे में कितने? 8। टोटल 18। टोटल 18। गिन लो, गिन लो। पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। अब उधर जाओ सिमुलेशन पे। क्या ये क्लोराइड भी वैसा नहीं है? पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। तो भाई क्लोराइड किसकी तरह हो गया? आर्गोन की तरह। वो भी नोबल गैस है। तो इसका मतलब सोडियम नियोन की तरह होके स्टेबल हो गया और क्लोरीन आर्गोन की तरह होके स्टेबल हो गया। और ये दोनों ने किया क्या है? इलेक्ट्रॉन को लॉस, लॉस एंड गेन। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। समझ आ गया आपको? अच्छा, चलें जी, एक काम करते हैं। अब मैं, पहले सोडियम क्लोराइड था, अब मैं लिथियम और क्लोराइड को लेके आता हूं। चलो बेटा आप खड़े हो जाओ, इसको फुल स्क्रीन करें। और जो स्कूल देख रहे हैं उनके टीचर से गुजारिश है कि बच्चों से ये पूछें आप, तुम पहले लिथियम को एनालाइज करो कि लिथियम, इधर भाई, लिथियम और सोडियम एक ही ग्रुप के मेंबर है, याद है आपको? पीरियोडिक टेबल खोलें दूसरे वाला। ये देखें, ये देखें, ये लिथियम है और नीचे कौन है? दोनों के बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम है, 1, ग्रुप 1। बताया था कल आपको। आप भी आ जाए, आप भी आ जाए, शाबाश, इधर आ जाए। आपसे पूछता हूं अब नेक्स्ट। वापस चलें उधर।
अब मुझे बताइए, आप बताओ ये ऐसा क्या करे कि स्टेबल हो जाए और ये क्या करे तो ये स्टेबल हो जाएगा? केमिकल रिएक्शन करेगा। उसमें होगा क्या? लॉस कौन करेगा, गेन कौन करेगा? तो करवाओ, यहां पे क्लिक करो। तो क्या हो गया? इसने लॉस किया, इसने। अब मुझे बताओ, ये लिथियम ने जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसके बाद उसके पास कितने बचे हैं? 2। और उसके पास कितने आ गए? 8। अब ये 2 किसकी तरह है? वापस चलो, हीलियम की तरह है। बिल्कुल सही बोला। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को अचीव करना, ये किसकी तरह है? हीलियम। हीलियम के पास 2 है। और क्लोराइड तो अभी भी किसकी तरह है? आर्गोन की तरह है। लिथियम भी स्टेबल और क्लोराइड भी स्टेबल। आप सबसे चैलेंज है, ये स्कूल जो मुझे सुन रहा है वो मुझे उनके टीचर से गुजारिश है, बच्चों से ये सवाल करें, आपने सोडियम को भी नोटिस किया और लिथियम को भी नोटिस किया, दोनों में क्या चीज सेम थी? दोनों ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये चीज सेम थी। और क्या सेम था? दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। दोनों ने शेल एक एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जिस तरीके से सोडियम रिएक्शन कर रहा था उसी तरीके से लिथियम ने रिएक्शन किया। समझ आ गया? अब आप बैठो, शाबाश, आपने जवाब देना है। खोलो जी सिमुलेशन दूसरी। आपसे सवाल ये करूंगा, चलें, वो कौन है? सोडियम। और ये कौन है? फ्लोरीन। तो क्या ये अभी स्टेबल हैं या अनस्टेबल हैं? कैसे? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स नोबल गैसेस की तरह नहीं है। नोबल गैसेस का मतलब एक शेल होगा तो 2, एक से ज्यादा होगा तो 8। समझ आ रहा है आपको? तो बताओ ऐसा क्या करेगा? अभी आपने प्ले नहीं करना, वैसे ही बताओ कि ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। बिल्कुल, ये लूज करेगा और वो गेन। अब जब ये लूज करेगा और वो गेन करेगा तो देखो, दोनों के बाहर वाले शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। उस तरह सोडियम भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। दोनों ने ऑक्टेट रूल को क्या किया है? ऑक्टेट रूल का मतलब बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करना। किसकी तरह? नोबल गैसेस की तरह। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। अब इससे मुश्किल सवाल करते हैं, ये तो इसको आता था। चलो जी, इधर देखो, आप सबको भी चैलेंज है। मैग्नीशियम का ताल्लुक कौन से ग्रुप से है, पहले ये बताइए। कौन बोल रहे 12? हर दफा 10 ऐड नहीं करते। मैंने कल बोला था 10 कब ऐड करना है? ये ग्रुप 2 है, 10 ऐड करना है 3 4, जब 3 होंगे तो फिर 10 ऐड करना है। याद आ रहा है आपको? तो ये ग्रुप 2 है और ऑक्सीजन ग्रुप 16 है। इसको स्टेबल होना है और ऑक्सीजन को भी स्टेबल होना है। जो इसको फुल स्क्रीन कर दें काइंडली, जो बच्चे स्कूल से मुझे सुन रहे हैं को फुल स्क्रीन कर दें भाई, फुल स्क्रीन कर जी। स्कूल के टीचर से गुजारिश है या जो भी वहां पे क्लास को कंट्रोल कर रहा है वो मुझे बताएं कि कैसे होगा। आप यहां से मुझे बताएं, वहां से वो बच्चे बताएंगे। शाबाश, चलो बताओ कितने खबर? 4 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। बस 2 मिनट कंसंट्रेट करके बात सुन लेना, समझ आ जाती है। ये 2 निकालेगा और वो 2। अब करो, देखो जरा। तो उसके पास भी 8 आ गए, उसके पास भी। अच्छा, इस पे +2 क्यों आया? मैग्नीशियम पे 2 लूज किए हैं ना, और इस पे -2 क्यों आया? लॉस और गेन की वजह से। आपको पता है इसने प्लस और इसने, इधर देखो सामने, दिस इज केमिकल रिएक्शन, दिस इज, एंड व्हाई दे आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन? बिजनेस ऑफ, बिजनेस के इस मॉडल को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बिजनेस के इस मॉडल को आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्या ये बिजनेस मॉडल समझ आ गया आपको? ये बिजनेस मॉडल कब होता है? जब एक लूज करने के लिए तैयार है और एक
गेन करने के लिए तैयार है। तो इस बिजनेस मॉडल को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आप आ जाए बेटा। शेयरिंग काम की है, वो तो अट्रैक्शन है ना प्लस माइनस के दरमियान में, अट्रैक्शन हो गई इनके दरमियान में, शेयरिंग नहीं कर रहे। आ जाओ। चलें जी, अब इस बच्चे से सवाल करते हैं। स्कूल के टीचर से भी गुजारिश है कि यही सवाल अपने बच्चों से वहां परफॉर्म करवाइएगा जी। बेटा बातें नहीं। अब आपने एक काम करना है, आपने इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 2 को मैंने क्लिक किया, इन तमाम एलिमेंट्स को गौर से देखो और इन तमाम एलिमेंट्स के स्टेबल होने का मुझे क्राइटेरिया बताओ। इन सबको स्टेबल होने के लिए क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो इस पूरे ग्रुप पे क्या चार्ज आएगा? +2 +2 +2 +2 +2 +2। इसका मतलब एक ग्रुप का रिएक्शन करने का मॉडल क्या है? सेम। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, वो गेन भी कर सकता है लूज भी कर सकता है, बाकी सबको देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, सब एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज करेंगे। आपको नजर आ रहा है बेटा? सब एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? लूज। क्योंकि लूज करने पे पीछे कितने बचेंगे? 8। टेबल हो जाएगा। तो ग्रुप 1 पे क्या चार्ज आया? +1। ग्रुप 2 पे क्या चार्ज आया? +2। आसान हो गया। चलो शाबाश, इधर बताओ, इन सबको क्या करना होगा? गेन क्यों? लूज कितने? 3। इसको भी 3, एल्यूमिनियम को भी 3, गैलियम को भी 3, इंडियम को भी 3, थीलियम को भी 3। फुल स्क्रीन करें ना, उनको नजर नहीं आएगा। ये सब बच्चे स्कूल वाले भी देख लें, टीचर्स भी काइंडली ये बच्चों को समझा दें। इसका मतलब इस पूरे ग्रुप पे क्या चार्ज आएगा? +3। क्या चार्ज आएगा? तो +1 का बात समझ आ गया, +2 का बात समझ आ गया। बेटा ये क्लासरूम है, सीरियस क्लासरूम है, ठीक है ना? और इधर क्या आएगा? शाबाश, +3। अब तुम इस पे फैसला करके बताओ, यहां पर अब आप सबकी लूज भी तो हो सकते हैं, यानी अब यहां पे दोनों चांसेस हैं। क्या चांस है? 4 हैं इनके पास, इन सबके पास 4 हैं। ये 4 गेन भी कर सकते हैं, लूज भी कर सकते हैं। अगर गेन करेंगे तो क्या चार्ज आएगा? -4। लूज करेंगे तो क्या चार्ज आएगा? +4। समझ आ गया आपको? इसकी के पीछे वाले सारे ये वाली बात। आप खड़े हो जो, आप खुद बताओ, इन सबके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। कितने करने हैं? 8। अब 4 को 8 करने का क्या तरीका है? या 4 आ जाएं, 4 आ जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, या दूसरा तरीका कार खुद सोच लो, ये 4 निकाल दो, कार्बन के 4 निकालोगे तो 2 बचेंगे, वो डुप्लेट रूल पे स्टेबल। सिलिकॉन के 4 निकालोगे तो पीछे कितने बचेंगे? 8। गैलियम के 4 निकालोगे तो पीछे कितने बचेंगे? 8। या तो 4 आ जाएं ताकि बाहर वाले भी 8 हो जाएं, या 4 निकाल दो तो पीछे कितने बचेंगे? 8। अगर निकालोगे तो क्या चार्ज आएगा? +4। आएंगे तो क्या चार्ज आएगा? -4। तो इसका मतलब इस ग्रुप पे +4 भी आ सकता है और -4 भी आ सकता है। आप बैठो, आप आ जाओ भाई। चलो भाई, इसका फैसला करके बताओ। शाबाश, इसको फुल स्क्रीन उनको नजर नहीं आएगा। इसका फैसला करके बताएं, शाबाश। सबको बताओ। ये लें जी, इस बच्चे से सवाल किया गया है 5 मिनट में, ठीक। चलो शाबाश, बताओ। 5 हैं बाहर वाले शेल में? यस। 5 हैं बाहर वाले शेल में, 8 करने हैं। 5 निकालना मुश्किल है। 3 गेन करना क्या है? यस। क्या चार्ज आएगा? -3। नाइट्रोजन पे भी क्या चार्ज आएगा? -3। -3। फास्फोरस, आर्सेनिक, यानी इस पूरे ग्रुप पे जनरल चार्ज क्या आएगा? -3। फॉलो कर लिया आपने? बैठो, आप आ जाओ बेटा, फुल स्क्रीन करो।
स्कूल में जो टीचर्स हैं वो बच्चों से पूछें इस ग्रुप को एनालाइज करो और बताओ इन सब के बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे ये? कितने? क्या चार्ज आएगा? माइनस। सबके ऊपर क्या आएगा? और इधर सबके बाहर वाले शेल में 7 है तो क्या आएगा? -1। और इधर 0, क्योंकि या ना लॉस करेंगे ना गेन करेंगे, क्योंकि सबने उनकी तरह होना है। डुप्लेट है ना, एक शेल है तो 2 चाहिए। मैंने बोला अगर किसी एलिमेंट का एक शेल है तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। अगर एक से ज्यादा तो फिर 8। चलो बैठो, शाबाश। अब मुझे आप सबने जवाब देना है। पीपीटी पे चलें, पीपीटी पे चलें, आगे चलें, नेक्स्ट, पीछे। आप में से कौन बच्चा बताएगा, रिकॉल कर रहा हूं, इस पूरे ग्रुप का चार्ज क्या है? इस पूरे ग्रुप का चार्ज क्या है? इसको तो हमने पढ़ना नहीं है क्योंकि हमारे ये सिलेबस में शामिल नहीं है। चलो शाबाश, इसका बताओ। +3। इसका बताओ। +4 -4। +4 -4। ये लॉस भी कर सकता है। और चलो शाबाश, इसका बताओ। -3 -2 -1। अब आखिरी बात बता के लेक्चर खत्म करने वाला हूं। किन चीजों पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो मेटल्स होते हैं। क्या बोला? जिन चीजों पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वो क्या होते हैं? मेटल्स। मेटलॉइड्स। जिन चीजों पे माइनस चार्ज आता है वो नॉन मेटल्स होते हैं। नॉन मेटल्स होते हैं। ये निशानी है मेटल्स और नॉन मेटल्स। क्लियर? और जब भी मेटल और नॉन मेटल सामने आएंगे तो बिजनेस होगा लॉस और गेन का, और इस नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम क्या होगा? आयनिक बॉन्ड। उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको वो 0, उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, ना वो लॉस करेगा ना वो, क्योंकि वो स्टेबल है। समझ आ गया? गैस, दे आर गैस। लेक्चर हमारा खत्म हो गया। इंशाल्लाह इसी चीज को कल हम आगे फर्दर लेके जाएंगे। अच्छा, मुझे ग्रुप में कुछ ये मैसेज आ रहे थे। अच्छा सॉरी, ये नहीं है, मैंने माइक पकड़ा हुआ था हाथ में। बेटा ये माजरत चाहता हूँ, ये आखिरी 5 मिनट ना मैंने माइक अपने हाथ में पकड़ लिया था। अच्छा, आवाज आ रही थी? ओके, थैंक यू। ठीक, ओके जी। कल इसी एसएलओ पे दोबारा लेक्चर होगा, लेकिन एक नया बिजनेस मॉडल होगा। आज तो बिजनेस मॉडल में क्या है? लॉस एंड गेन। कल होगा शेयरिंग। कुछ केसेस में क्या होगी? शेयरिंग। वो शेयरिंग क्या है वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।